ओके सो देवियों सज्जनों भाइयों बहनों मित्रों सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। और आज ये सेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा खास सेशन है। क्यों ये खास सेशन है? क्योंकि आज इस सेशन में केवल मैं आपके पास नहीं आया हूं कुछ बात करने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ आपसे जानने समझने के लिए, या फिर आपको कुछ जानने समझाने के लिए। बट आज हमारे साथ आई है हमारी सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग की टॉपर, जिसने ना केवल एक एग्जामिशन स्कोर किया है, जिसने ना केवल ऐसा 60 65 70 मार्क्स लाए हैं, बट उन्होंने यहां पे पूरा एडवांस अकाउंटिंग में 80 प्लस स्कोर करके 85 मार्क्स यहां पे लाए हैं। तो सबसे पहले यहां पे सभी देवियों सज्जनों भाइयों बहनों जो ये सब यूट्यूब पे मेरे साथ देख रहे हैं, भूमिका शाह हमारी एडवांस्ड अकाउंटिंग टॉपर के लिए सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। बिकॉज बिलीव मी व्हेन आई से दिस, एडवांस्ड अकाउंटिंग एक ऐसा पेपर जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है। उस पेपर में 85 लाना कोई आम बात नहीं है। उस पेपर में 85 लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यू नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर दैट। एंड दिस गर्ल राइट हियर, भूमिका शाह, नाउ अ सीए फाइनलिस्ट, has done exactly that, and she has nailed this paper and scored 85 in advanced accounting. So first of all, Bhumika, heartiest congratulations for scoring 85 in advanced accounting and 422 overall in CA intermediate. Thank you, sir. Thank you for such a wonderful introduction. एंड भूमिका, अब सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने जब रिजल्ट देखा तो आपके घर पे व्हाट वाज द रिएक्शन, हाउ डिड योर पेरेंट्स फील कि ये चीज आपका रिजल्ट देख के क्या रिएक्शन रहा आपके मॉम का, आपके डैड का, आपका? कैसे, किसने रिजल्ट देखा, आपने देखा पूरा? वो हमारे साथ ना पहले वो 2 मिनट 5 मिनट का पल यहाँ पे शेयर कीजिए। तो जब ये आया था कि रिजल्ट जो है वो 2 बजे अनाउंस होने वाला है, तो फिफ्थ की रात को मैंने ये कहा था कि भाई मुझे 2 बजे ही सीधा उठा देना, मैं मतलब बीच में मेरे को सोचना ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब मैं लेट सोई थी तो मैं 9 बजे ही उठी थी। तो जैसी आदत होती है तो सबसे पहले फोन ही चलाया, तो फोन देखा तो रिजल्ट 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 आ गया। तो मैं वैसे ही लैपटॉप लेकर बैठी तो पापा बोले क्या हो गया क्या हो गया, तो मैं बोले रिजल्ट आ गया। तो पापा बोले मम्मी मम्मी को उसी समय बुलाया हो, रिजल्ट आ गया जल्दी आओ। तो फिर मैंने रिजल्ट देखा 422। तो बहुत खुशी थी, मतलब मैंने एक दो बार फिर से चेक भी किया था कि दोनों में सक्सेसफुल है और 422 है। फिर मम्मी ने फोन वगैरह किए कि ऐसा रहा है रिजल्ट, बेटी पास हो गई है, क्या इतने बात, अच्छे मार्क्स आए। क्या बात है। खुश थे सारे। फिर मैं मेरिट लिस्ट देखा, मेरिट लिस्ट देखा, इसमें कुछ आया वो भी चेक किया। एक सेकेंड ना, आपकी तो आवाज इसमें तो बीच नहीं में, था। आपकी आवाज 1 मिनट कटी। लास्ट स्टेटमेंट एक बार वापस बोलना। मेरिट लिस्ट के लिए फिर देखा कि मार्क्स थोड़े अच्छे हैं तो मेरिट लिस्ट हाँ, मेरिट आ सकता है, वो चेक किया, लेकिन वो तो नहीं था। बट ओवरऑल बहुत ज्यादा खुश थे। नहीं, मैं एक्चुअली एंड आपको बता रहा हूँ 422 इज नॉट एन इजी स्कोर, है ना। 600 में से 420 क्रॉस करना मतलब 6 7 जा 42। आपने 70% क्रॉस किया है इन सीए एग्जाम। लोग 60% क्रॉस करने पे बोलते हैं एग्जामिशन, यू क्रॉस 70%, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। एंड आपको ये चीज तो मैं बोलूंगा, यू वर क्लोज टू अ रैंक, अनफॉर्चुनेटली यू मिस्ड इट, बट ठीक है। वो जैसे बोलते हैं ना कि दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, भगवान ने आपको ये मोटिवेशन दिया है कि भूमिका बेटी अब तू सीए फाइनल में रैंक लेके आना, है ना। सबने यही कहा था कि फाइनल ये आपका ना भूमिका थोड़ा सा आपका आवाज क्रैक हो रहा है, थोड़ा सा आवाज क्रैक हो रहा है। ओके सो भूमिका, आपने जैसे बोला कि आपके मॉम डैड तब आपने बुलाया उनको, तो क्या आपकी मॉम तब सो रही थी कि मॉम जग गई थी? नहीं, मॉम काम कर रहे थे, सबको जगा रहे थे कि उठ जाओ उठ जाओ, अब बहुत लेट हो गई है। राइट, आईसीए ने इस बार सरप्राइज तो दिया, क्योंकि जैसे हम सब फैकल्टीज भी अल्टीमेट सीए में सब साथ में मिले थे रिजल्ट है करके। तो वी वेंट टू पूना एंड वी रीच पूना मॉर्निंग 6 AM 6:30 AM एंड वी वर जस्ट टॉकिंग कि यार पूरी रात सोए नहीं थे, ट्रैवल कर रहे थे। तो हम ऐसे ही फिर बैठ के बात कर रहे थे। 8 8:30 के आसपास हम लोग अब बस सोच ही रहे थे कि सोते सोते हमने बेड लगाए एंड चद्दर वद्दर लगाए, और वो लास्ट में 15-20 मिनट की हम सबकी बातें चालू थी। उतने में देखा तो रिजल्ट अनाउंस्ड।
तो हमारे लिए भी सबके लिए बहुत सरप्राइज था कि यार रिजल्ट इतने जल्दी कैसे आ गया. सो दैट वाज लाइक अ प्लेजेंट सरप्राइज. ऑब्वियसली इतना अच्छा रिजल्ट, दैट इज अ प्लेजेंट सरप्राइज. एंड मुझे बताइए, व्हाट वर द फर्स्ट वर्ड्स दैट योर डैड टोल्ड यू आफ्टर सीइंग योर रिजल्ट्स? हाँ, बेटी बाहर जाएगी। अब मतलब दोनों तरीके की खुशी थी, खुशी भी था और एक थोड़ा सा दुख भी था कि बेटी थोड़ा दूर चली जाएगी, तो वो हाँ, दोनों इमोशंस थे। राइट राइट राइट. फॉर अ डैड ही कैन नॉट बी मोर प्राउड कि उनकी बेटी इतना अच्छा मार्क्स लेके आई है, एंड ही मस्ट बी इवन मोर प्राउड कि अब ये और बड़ा काम करने के लिए बाहर जाएगी. बट जब वो पर्सनल एक स्वार्थ आ जाता है बेटी के प्यार का, तो फिर ऐसा भी होता है कि मेरे से दूर चली जाएगी मेरी बेटी. तो यस, आपकी मम्मी का फर्स्ट क्या रिएक्शन था? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट शी सेड? वो मतलब बहुत ज्यादा खुश थे, उनको शुरू से ही था कि मतलब बाहर जाएगी, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेगी, तो अच्छी खुशी थी। भगवान से प्रे जो उन्होंने करी वो सारी बनी। वेरी गुड वेरी गुड. ये सुन के ना इतना अच्छा लगता है कि जब एक बेटी अपने मॉम डैड को इतना प्राउड फील कराती है एंड इतने अच्छे मार्क्स लेके आती है. इट फील्स रियली रियली गुड. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू भूमिका. आपने इतना अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया. एंड फिर आपके रिलेटिव्स में आपका मतलब क्या आपके रिलेटिव्स को एक्सपेक्टेड था कि आप इतना अच्छा स्कोर करेगी? वर दे शॉक्ड और वर दे सरप्राइज्ड? व्हाट वाज द रिएक्शन? सर खुश थे, शौक तो मत आप म्यूट पे चले गए. हाँ. शौक तो नहीं, बट हाँ ऑफकोर्स थोड़ा सरप्राइज थे कि इतना अच्छा मार्क्स, क्योंकि बोलते ही है किसी एक परसेंटेज बहुत कम आती है तो उसमें पास होना ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो बिल्कुल बिल्कुल. 22 मार्क्स। वेरी 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 गुड एंड वेरी प्राउड ऑफ यू. अब भूमिका, आपका ना ये रिजल्ट इट्स लाइक एन इंस्पिरेशन टू मेनी स्टूडेंट्स. तो अब ना मैं आपसे कुछ क्रूशियल सवाल पूछूंगा जो हमारे बच्चों के लिए, जो अब सितंबर में अटेम्प्ट देंगे, जनवरी में अटेम्प्ट देंगे, उनके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो इसका मन खोल के जवाब देना. आप एक एक चीज आपके एक्सपीरियंस की यहाँ पे शेयर करना, ठीक है? क्योंकि इससे मैं बता रहा हूं आने वाले अटेम्प्ट में काफी बच्चों को बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है? सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि ये जो अब मैं आपको पढ़ाई रिलेटेड सवाल पूछूंगा उसमें आपके मन में जितना है, जितना आप ज्ञान इनको दे सकते हो दे दो. राइट? क्योंकि देखो, एक चीज होती है हम टीचर्स एक ज्ञान देते हैं, बट एक चीज होता है जो कलीग्स अपने बैचमेट्स ज्ञान देते हैं ना, बैचमेट से जो पता लगता है, सुनने मिलता है, दैट मेक्स ऑल टुगेदर डिफरेंट इम्पैक्ट. और टॉपर बैचमेट जब ज्ञान देते हो उसका तो इफेक्ट ही एक कुछ और होता है ना. यस. तो चलिए भूमिका, सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा, एडवांस्ड अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. फर्स्ट थिंग, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बच्चों को क्या बोलोगे कि उन्होंने तैयारी इसकी कैसी करनी चाहिए, और आपके अनुसार एक गलती जो उन्होंने अवॉइड करनी चाहिए? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तो शुरू से ही करना है, मतलब ये नहीं है कि साथ में लेकर बैठेंगे फिर करेंगे, तो क्लास के साथ साथ ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थोड़ा थोड़ा जितना भी आपने लेक्चर में करवाया है उसे मतलब थोड़ी समरी टाइप्स बनाने की कोशिश करें और खुद को समझाने की कोशिश करें कि इसमें ऐसा हुआ है, इसमें ऐसा हुआ है, तो साथ के साथ ही करते चले। ये मत सोचे कि संडे आएगा तो होगा, संडे में कुछ नहीं हो पाएगा। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब ये नहीं है जैसे आप कहते हो कि थ्योरी समझ के करोगे तो नहीं हो पाएगा, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके ही बिल्कुल. करना पड़ेगा, तो वही चीज है। और समरीज बनाने के लिए जो आपने समरीज बनवाई थी वो मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही मेरे लिए, तो मैंने लास्ट टाइम थैंक यू. उसको ही पढ़ा है, समरी राइट समरी राइट. समरी समरी ही करी है। यस, ये सबसे पहली चीज जो आपने यहाँ पे बोली कि क्लास के साथ साथ जो क्लास में पढ़ा है उस दिन उसको पढ़ लो. संडे के लिए रखेंगे तो संडे कुछ नहीं होगा. संडे कैन बी फॉर सेकेंड रिविजन बट इट कैन नॉट बी फॉर द फर्स्ट सेल्फ स्टडी. राइट? दूसरी चीज, दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे बोलूं, आपने जो बोला कि हम इसको थियरी मान के मत चलो, ये प्रैक्टिकली एक तो पूरा अप्लाई होता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये चीज लगती है. तो मैं भी हमेशा वही बोलता हूं, हाउ कैन इट बी थियरी इफ इट इज एप्लीकेबल इन प्रैक्टिकल लाइफ? राइट? तो उसको पढ़ो सही इंटेंशन से. और तीसरी चीज, जो हम क्लास में समरी चार्ट्स बना रहे हैं, मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे भी ये लगता है, मैं आपको जो जितने नोट्स देता हूं ना, सारे नोट्स एक तरफ, ये समरी चार्ट्स एक तरफ है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने में, वो एग्जाम के एक महीने पहले के रिविजन्स में, दिस कैन बी वेरी यूजफुल. व्हाट डू यू से? यस सर, मैंने भी मोस्टली समरी चार्ट्स को ही रेफर किया था, बुक्स को बारी बारी नहीं उठाया था। समरी चार्ट्स में ही अगर कुछ एडिशंस वगैरह मुझे लग रही थी तो मैंने वो अपनी तरफ से जो क्वेश्चंस में अलग अलग पॉइंट्स दिखे मुझे वो मैंने साथ के साथ लिख लिए थे। लिख लिए थे. बड़ी हाँ, समरी को ही मैंने बारी बारी गो थ्रू किया था। वेरी गुड वेरी गुड. अब मैं वापस एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछूंगा भूमिका, ठीक है? अब जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की आपने बात की है कि समरी चार्ट से क्या होता है, बेसिकली हमारा एक थियरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है. बट इज इट जस्ट इनफ? काफी बच्चे क्या करते हैं,
वो समरी चार्ट पढ़ा है, आज समरी चार्ट छोड़ो, कोई भी बुक से थियरी कंसेप्चुअल रिवीजन कर लिया, बोलते मेरा हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के हो गया। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आप क्वेश्चन नहीं कवर कर रहे हो तो क्या आप ऐसा मानोगे आपका रिवीजन इफेक्टिवली हुआ? नहीं सर, क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे ताकि हमें पता चले कि उसका अप्लाई कैसे कर पा रहे हैं अपन बिल्कुल। क्वेश्चन, उनकी यस। लैंग्वेज कैसे आइडेंटिफाई करनी है। बिल्कुल बिल्कुल पहले बिल्कुल। क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे। और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर थियरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को यू आर डेडिकेटिंग से फॉर एग्जांपल 30% ऑफ द टाइम, तो क्वेश्चंस को 70% ऑफ द टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा? इस थ्योरी से ज्यादा, मतलब 50% से भी ज्यादा, जो आपने कहा 70% तो करना ही पड़ेगा। उसके बिना इट्स लाइक वो करके भी ना करे वाली बात हो जाएगी, है ना? यस यस। चलो, यस सर। नेक्स्ट चीज अब जो मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपने मुझे बताया था कि आप रिकॉर्डेड क्लासेस करती थी, लाइव क्लासेस नहीं करती थी, ठीक है? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों को आपसे जानने में बहुत ज्यादा मदद होगी। अब क्या होता है, रिकॉर्डेड में एक दिक्कत जो बच्चों को जाती है वो है शेड्यूल मेंटेन करने की, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की, क्योंकि रिकॉर्डेड में मैं तो रोज आ नहीं रहा हूं, मैं आपको मिल नहीं रहा हूं, मैं आपको पूछ नहीं रहा हूं, या से फॉर दैट मैटर कोई भी फैकल्टी, ठीक है? तो अब इसमें हाउ डिड यू मेंटेन योर रूटीन एंड व्हाट वाज योर रूटीन ऑन अ डेली बेसिस? आपकी पढ़ाई का, सेल्फ स्टडी का रूटीन क्या था और उसको आप मेंटेन कैसे करते थे? तो मेरी वन डे में 3 क्लासेस होती थी, तो वो ऐसे थी, लो, टैक्सेशन एंड अकाउंट्स। अकाउंट्स लास्ट में, थर्ड में थी, तो वो मतलब खाना खाने के बाद वाली क्लास होया करती थी। एंड रिविजन्स का ये था कि मैं ऑलमोस्ट कोशिश करती थी कि रोज जो आपने पढ़ाया या जो तीनों फैकल्टीज ने पढ़ाया है वो हो जाए। कभी कभार होता था, कभी कभार नहीं हो पाता था, बट कोशिश यही रहती थी कि रिवीजन हो जाए साथ के साथ। और रूटीन का ये नहीं कहूंगी कि 100% रूटीन हमेशा ही बना रहा, कभी कभार हम्म। हुआ कि ज्यादा सो गई रेस्ट के उसमें, बट कोशिश यही करी कि रूटीन बना रहे और जो क्लासेस है वो जिस दिन की क्लास है वो उस दिन खत्म हो जाए, बैकअप ज्यादा ना। बिल्कुल सही बात। तो रूटीन यू ट्राई टू मेंटेन एज मच एज पॉसिबल, बट कैन आई से 80% ऑफ द डेज यू ट्राइड एंड मेंटेन द रूटीन? यस सर। 80% आपका मेंटेन हुआ, ठीक है? और इसमें क्या रूटीन थी आपकी? जैसे आपने बोला लॉ, टैक्सेशन एंड अकाउंट्स, तो कितने बजे क्या स्टार्ट करते थे? लो की मेरी 7:30 क्लास स्टार्ट हो जाती थी, ओ तो अमेजिंग, मतलब आप बोल रही है रिकॉर्डेड देखते थे कोई? नहीं, लो, लो जो था वो मेरा लाइफ था, इसलिए ओके। मैंने सुबह लाइफ रखा था ताकि मैं सुबह उठ ही जाऊं, मतलब ये ना रहे कि ज्यादा सो जाए या ऐसा, तो वो एक होना चाहिए ना कि लाइफ में कि बैठना ही है फिर तो। चलो, परफेक्ट परफेक्ट। तो लॉ आप लाइव देखते थे, उसके बाद टैक्सेशन, हाँ, तो टैक्सेशन। लॉ के बाद फिर कितना ब्रेक लेते थे टैक्सेशन के लिए? 1 घंटा। 1 घंटा ब्रेक एक, लेते थे, तो से फॉर एग्जाम्पल 7:30 से लॉ कितना चलता होगा? 7:30 से 10 के अप्रोक्स। 10 के अप्रोक्स। फिर 11 बजे आप टैक्सेशन, टैक्सेशन रिकॉर्डेड की लाइव? रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड। तो 11 बजे से फिर कितने बजे तक? 11 से 2। हाँ, 2। ठीक है, 3 सवा 3 घंटे। और 2 के बाद फिर लंच करते थे, और फिर अकाउंट्स कितने बजे लेके बैठते थे? अकाउंट्स 3, मतलब 3-4 के करीब लेकर बैठती थी, तो मेरा 6 बजे तक हो जाता था तीनों सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो 6 बजे तक आपका ये होता था। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी के पहले वापस कुछ ब्रेक लेते होंगे, हाँ जी। तो वो कितना ब्रेक लेते थे? वो डिपेंड करता था कि कंसेप्ट आज क्या पढ़ाया, मतलब अगर तीनों में ही ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया तो ज्यादा ब्रेक, तो है फिर ना। थोड़ा लंबा ब्रेक लेते थे। यस और सर। लंबा ब्रेक भी कितना जाता होगा? 2 घंटे। तो ठीक है, मैं लेता हूं से फॉर एग्जांपल आप 8 बजे भी सेल्फ स्टडी करने बैठे, तो 8 बजे से कितने बजे तक बैठते थे सेल्फ स्टडी करने? 1 या 1.5 घंटा, मतलब मैं लाइक मेरा सेल्फ स्टडी का पर्पस ये होता था कि जो भी पढ़ाया है वो मैं खुद को ही समझाती थी कि अच्छा ये ऐसे 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 हुआ हम्म। है, तो और अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह, होमवर्क वगैरह दिए तो वो कर लिए। तो तो वो 1.5 से 2 घंटे में हो जाता था? नहीं, खाना खाने के बाद जैसे फैमिली के साथ थोड़ा बहुत बैठे हैं, तो अगर कुछ बातें, इंटरेस्टिंग बातें चल रही है तो साथ में कभी कभार लेकर बैठ जाना, तो और नहीं चल रही तो अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखना, इस ठीक है, तरीके पर से हो फिर भी जाता। एक सेल्फ स्टडी का टाइम ऑन एन एवरेज कितना डेली लगता था आपको? 3 घंटे। 3 घंटे, 3 घंटे में हो जाता था, ठीक है? हम्म। सो इफ आई से आप 8 बजे भी लेके बैठे तो 11:30 तक तो आपका सब हो जाता था। सो यस सर। 11:30 के बाद आपको पढ़ाई खींचने का सवाल ही नहीं उठता है। हाँ। फिर उसके बाद आप सोते कितने बजे थे? 11, मतलब 11 बजे तक मेरा हो जाता था, 11:30 तक मतलब सो जाती इलेवन थी मैं। थर्टी यूज टू स्लीप, एंड 11:30 के बाद उठते कितने बजे थे?
6 बजे। 6 बजे, तो 6 से 7:30 जैसे आपकी लाइव क्लास होती थी उस समय आप क्या करते थे? जैसे कभी कभार 6:30 हो जाते थे ग्रुप 1 में, लेकिन ग्रुप 2 जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो एक स्लॉट बन गया था कि कोर्स से पहले एक स्लॉट बन गया था अकाउंट्स, जिसमें अकाउंट्स ही पढ़ रही थी मैं, रिवाइज कर रही थी अरे मतलब। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप तब उसको रिवीजन के लिए और यूज करते थे। वेरी हम्म। नाइस, वेरी नाइस। अब इसमें जैसे आपने लगभग एक शेड्यूल बताया कि ये आपका ये पढ़ने का टाइम, वो पढ़ने का टाइम, तो इसके बीच में जैसे खाने पीने का टाइम था, तो आपका क्या मील्स वील्स, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो है लगभग एक रूटीन कंसिस्टेंटली सेम टाइम पे होता था? जैसे सर कोशिश की थी, मतलब रेंज थोड़ी सी इधर हाँ, उधर हो रेंज जाती। से 8 to 9 PM वैसा। डिनर की बात हम्म। करूं तो 8 से 9 बजे के बीच में। हाँ, मतलब एक एग्जाम्पल के ऐसी लिए। रेंज। हाँ। यस सर, मतलब ऐसी ऐसा नहीं रेंज। होता था ना कि 8 बजे का डिनर का अगर आपका टाइम है तो रात को 11 बजे कर रहे हैं। नहीं 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 सर, इतनी लेट नहीं, हाँ। उसी रेंज में चल। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये देखो, ये ना मैंने आपको भूमिका जी इतना डिटेल में इसलिए पूछा बिकॉज आई एम्फसाइज दिस क्वाइट अ लॉट। मैं बार बार बच्चों को खुद भी बोलता हूं। एंड ये हर एक टॉपर की कहानी है कि वो लोग ये, चाहे उनको पता हो या ना पता हो, ये चीज वो लोग फॉलो करते ही है कि एक कंसिस्टेंसी इन रूटीन मेक श्योर आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ाती है। आपके खाने पीने का टाइम कंसिस्टेंट, उठने सोने का टाइम कंसिस्टेंट, ब्रेक का टाइम कंसिस्टेंट, पढ़ाई का टाइम कंसिस्टेंट, एवरीथिंग इज कंसिस्टेंट ना, आपका रूटीन बहुत एक अलग, आपका एफिशिएंसी एक बहुत अलग लेवल पे जाता है। विच इज शोइंग इन योर मार्क्स 422 आपको आया है। सो इट्स लाइक वेरी कमेंडेबल कि आपने ये चीज फॉलो किया। और जबकि आप दिन के 2 क्लासेस रिकॉर्डेड कर रही थी फिर भी यू मेड श्योर कि आप एकदम बढ़िया तरीके से इसको करो। सो अगेन अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग भूमिका जी। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज पूछूंगा। अब आपकी क्लासेस से फॉर एग्जांपल 6-6.5 मंथ्स में खत्म हो गई थी। 6 साढ़े 6 महीने में आपकी क्लासेस हुई, उसके बाद आपके पास लगभग 2.5 महीना होगा सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो ये जो 2.5 महीने का आपके पास सेल्फ स्टडी था उसमें व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी दैट यू यूज्ड? तो जैसे मैंने आपको कहा कि जब सेकंड ग्रुप मेरा स्टार्ट हुआ था तो जो सुबह का स्लॉट था वो मैंने अकाउंट्स के लिए रख दिया था कि अकाउंट्स थोड़ा थोड़ा जितना भी है, और जो भी आपकी रिवीजन वीडियोस थी उसके थ्रू मैंने थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दिया था। तो अकाउंट्स में थोड़ा सा था कि एज था मेरा उसमें। जी। फिर मैंने टैक्सेशन वगैरह था, और जो लो था वो साइड बाय साइड, मतलब अगर क्या कहते हैं, जब ग्रुप 2 खत्म हो गया था तो फिर मैंने लो और टैक्सेशन लिया था, पहले ये 3 सब्जेक्ट्स कर लिए थे। फिर जब एक बार इनकी रिवीजन हो गई फिर उसके बाद मैंने ग्रुप 2 की रिवीजन स्टार्ट करी थी। उसके बाद आपने ग्रुप 2 स्टार्ट किया। ओके। यस सर। तो सेल्फ स्टडी आपका दिन का कितने घंटे होता था? 9 to 10, मतलब इतना ही जाता था। 9 to 10 आवर्स आप करते थे, बट यहाँ पे भी सेल्फ स्टडी के दौरान भी एक उठने सोने का टाइम कंसिस्टेंट था? यस सर। ओके, यहाँ पे भी आपने वो कंसिस्टेंसी रखी। एक लगभग व्हाट टाइम डिड यू गेट अप? 6 बजे। 6 बजे, मतलब एकदम ऐसा भी नहीं कि अपने को सुबह 4 बजे ही उठना पड़ता है तभी जाके नहीं अपना नहीं, इतना अच्छा स्कोर, ऐसा नहीं। 6 बजे 6 AM था। इज नॉर्मल, तो 6 बजे उठते थे, सोते कितने बजे थे? 11 लास्ट होता था, 11 तक सो जाती थी। ठीक है, तो 6 to 11 के बीच में आपका पूरा दिनचर्या चलता था और मतलब कंसिस्टेंटली एक इस रेंज में आप जगते थे और सो जाते थे, है ना? और इसमें अपन देखो तो 10 आवर्स की स्टडी सिस्टमैटिकली अपनी हो जाती है। इसमें एक और चीज, आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे थे, आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे थे, हाउ इंपॉर्टेंट इज ICI स्टडी मटेरियल एंड इट्स क्वेश्चंस? तो मैंने आईसीआई स्टडी मटेरियल वैसे तो रेफर नहीं करी, क्योंकि मुझे बुक्स जो फैकल्टीज ने हम्म। प्रोवाइड करी थी उसी पे ही हाथ जमा हुआ था, तो वही यूज कर रही थी मैं। हाँ, पर लेकिन अब जैसे मैं अकाउंट्स की बोलूं, अकाउंट्स में तो कवर्ड है। तो इट्स लाइक अगर आपको अकाउंट्स की बुक देख के ऐसा लगा कि यस एग्जाम में बन रहा है, मतलब इट्स लाइक आपका अकाउंट्स में मैं भी कॉन्शियसली एफर्ट डालता हूँ कि स्टडी मटेरियल तो हमारा कवर्ड होना चाहिए। राइट, तो इट्स लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपको अकाउंट्स की बुक देख के ये लगा कि एग्जाम में हमारा सब बन रहा है, क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्वेश्चन समझ रहे हैं, मतलब आपने स्टडी मटेरियल कवर किया है। तो कैन आई से बच्चों को ऐसा कि स्टडी मटेरियल इज इंपॉर्टेंट, स्टडी मटेरियल शुड बी यस। डन बिफोर द एग्जाम्स? यस सर, स्टडी मटेरियल के जो भी क्वेश्चंस है या जो आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में भी देखे, मतलब थोड़े मोल्डेड फॉर्म में आए थे, बट उनमें से ही कुछ चीजें आई हुई थी, तो वो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल सही बात है। एंड इसमें आपने RTPs MTPs वगैरह किया था? यस सर। कितना किया था? एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट? सर जैसे आपकी बुक्स थी तो उसके अंदर प्रीवियस 2018 या उससे भी पहले के आपने कुछ थे। कुछ ले रखा, हाँ। तो वो कवर हो गए थे। ओके। और जो
हम मॉडल पेपर जो इस बार रिलीज करे थे आईसीआई ने, तो उससे समझ आ रहा था कि जो भी क्वेश्चंस है वो कवर हो चुके ऑलरेडी। अमेजिंग। मतलब नए क्वेश्चंस नहीं दिखे थे, हम्म। उसी पैटर्न्स में क्वेश्चन दिख रहे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। और मुझे ये बताइए कि जैसे अब केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, तो इफ यू स्टडी द क्वेश्चन, इफ यू स्टडी लाइक ड्यूरिंग क्लासेस और सेल्फ स्टडी, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप अच्छी रखते हो, तो ऐसा बहुत ज्यादा इसमें टाइम डेडिकेट अलग से करने की जरूरत है कि एमसीक्यू देख लो, 1000 एमसीक्यू देख लो, उसको रट लो, उसमें से आएगा, वैसा कुछ करने की जरूरत है? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उसी से एमसीक्यू बने थे, बल्कि जो उन्होंने केस स्टडी रिलीज करी थी वो ज्यादा मुश्किल थे एज कम्पेयर टू जो एग्जाम में आए। राइट, राइट। एग्जाम फिर भी थोड़े ज्यादा कंसेप्ट बेस्ड। अप्रोचेबल थे। यस सर। ओके, अमेजिंग। और एक चीज मुझे बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, डिड यू गो फॉर टेस्ट सीरीज वगैरह? सर टेस्ट सीरीज ली थी, बट इतनी दे नहीं पाई मैं, क्योंकि वो टाइम हो ही नहीं रहा था। मॉडल पेपर्स भी आ गए थे, वो भी चीजें आ गई थी, तो उनको देखना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो आईसीआई ने रिलीज करे थे तो। नहीं, पर अगर ठीक है, टेस्ट सीरीज नहीं तो वो जो मॉडल पेपर्स थे वो आपने देखे थे? यस सर। ठीक है। और मेरे को ये बताइए, टाइम बाउंड क्वेश्चन अपन सॉल्व कर पाए? जैसे बच्चों का एक दिक्कत होता है, सर 14 मार्क का क्वेश्चन है, 1 घंटा लग रहा सॉल्व करने में, तो ये 14 मार्क का क्वेश्चन, 10 मार्क का क्वेश्चन, इसको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में हम सॉल्व कर पाए, उसके लिए आप कैसे प्रैक्टिस करते थे? सर उसके लिए भी मैंने स्टॉप वॉच वगैरह लगा के करने की कोशिश हाँ। की थी क्वेश्चंस। लेकिन बस वही डर था कि क्योंकि वो क्वेश्चंस जो थे वो देखे हुए थे, तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की नहीं पड़ती है, वो फटाफट हो जाता है। पर जो एग्जाम या पीवाई, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पेपर उठाया और उसको पूरा करने की कोशिश की, तो उसमें होता है कि भाई पहले तो उसको समझना पड़ता है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है बिल्कुल सही बात है। एज टू जो हम क्लास के क्वेश्चंस अगर लेते यस, हैं तो। यस। तो आप फिर भी स्टॉप वॉच लगा के सॉल्व करने की कोशिश किए थे? यस सर। ओके, अमेजिंग, अमेजिंग। अब लास्ट, मेरा एकदम लास्ट, काफी सारी चीजें तो हमने कवर कर ली। एग्जाम के पहले एडवांस्ड अकाउंटिंग की मैं बात करूंगा बेसिकली। एडवांस्ड अकाउंटिंग को कितने दिन दिए थे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? सर 4 दिन दिए थे। 4 दिन आपने एडवांस अकाउंटिंग को दिए थे। इसमें एएस की प्रिपरेशन आपने आखिरी 4 दिन में कैसे की थी, कि उसके कंसेप्ट कैसे रिवाइज किए, क्वेश्चंस कैसे पढ़े लास्ट 4 दिन में? पहले एएस की बात करते। सर जैसे आप म्यूट पे चले गए। हाँ। रिविजन्स के समय ही मैंने क्वेश्चंस जो थे वो अलग कर लिए थे, कि जो मुझे अलग क्वेश्चंस लग रहे हैं या जिसमें मेरे को प्रैक्टिस ज्यादा काइंड रिक्वायर्ड ऑफ बारी एबीसी मार्किंग कर लिया था आपने? यस सर। तो जब 4 डेज थे तो मैंने चैप्टर्स प्लस एएस ऐसे का शेड्यूल बनाया था दिन में, कि सिर्फ चैप्टर्स ही नहीं लेने या एएस ही नहीं लेना, एक दिन में दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो उसका, और एएस में मैंने जैसे समरी नोट्स पढ़ी, उसके बाद जो क्वेश्चंस मुझे थे कि मुझे देखने हैं वो मैंने देखे, कुछ करके भी देखे और कुछ ऐसे ही बस गो थ्रू भी किए। तो समरी नोट्स मतलब जो समरी चार्ट्स क्लास में बनाए थे वो तभी भी आपको काम में आया? यस सर। चलो, तो मेरे को एक चीज की तो शांति मिली कि हम जो क्लास में इतना टाइम समरी चार्ट्स के पीछे डेडिकेट करते हैं वो लास्ट तक काम में आता है। यस सर, ये बहुत हेल्पफुल। ये मैंने आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए मतलब? यस सर। ठीक है, ओके, परफेक्ट। और उसके बाद आप चैप्टर्स की तैयारी कैसे की है लास्ट 4 डेज में? जैसे ब्रांच हो गया, कैश फ्लो को भी मैं चैप्टर ही लेता हूँ, कंसोलिडेशन भी चैप्टर ही हो गया, बायबैक हो गया, इसके क्या सारे क्वेश्चंस देखे या अगेन एबीसी एनालिसिस करके रखे थे कुछ? क्वेश्चंस नहीं देखे मैंने, एडजस्टमेंट्स लिख रखी थी, परफेक्ट। तो एडजस्टमेंट्स देखे थे, क्योंकि एडजस्टमेंट्स आपने लिख क्वेश्चन रखे थे? था ओके, तो अमेजिंग, अमेजिंग। वैरायटी अपने आप कवर हो गई थी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपने मतलब पहले से एक सारी चीजें सॉर्ट कर ली थी धीरे धीरे, कि आपको लास्ट में क्या क्या चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। यस सर। अमेजिंग, अमेजिंग। तो चलिए, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे ख्याल से सब बच्चों को बताई है। मैं सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे भूमिका जी ने आपके साथ जो जो चीजें शेयर की है ना, उसको लिख लो, उसको एक पीस ऑफ पेपर पे लिख लो। अभी हम देख तो लेंगे बट ध्यान हमको बाद में रहेगा नहीं, सो मेक श्योर आप ये सारी चीजों को लिख लो। एंड मैं यहाँ पे भूमिका जी को बहुत 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 धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आपने इतनी सारी चीजें स्टूडेंट्स को बताई, इतनी सारी चीजें आप उनको अभी समझी होगी जो उनको नेक्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच तहे दिल से भूमिका जी, एंड वंस अगेन हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आपने इतना बेहतर स्कोर किया है, इतने अच्छे मार्क्स लाए हो। आपके मार्क्स सुन के मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, एंड 422 इज लाइक अ रियली कमेंडेबल स्कोर। थोड़ा सा मेरे को ऐसा होता है कि यार रैंक से थोड़ा सा रह गया, बट इट्स लाइक अगेन भगवान ने जो चाहा है बेस्ट है। हमारी मर्जी की चीज हुई तो मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत अच्छी बात, और अगर हमारे मर्जी की नहीं हुई मतलब भगवान की मर्जी की हुई और उन्होंने कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है। लास्ट में भूमिका जी मैं आपको बोलूंगा कि बिफोर आई एंड दिस सेशन फॉर द स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स को सितंबर 25 जनवरी 26 वालों को क्या कहना चाहिए? एक लास्ट कमेंट।
सर अगर वो ये सोच रहे कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आता है, चाहे पेपर या अमेजिंग। कुछ भी नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। एंड सेकेंडली जो मैंने पर्सनली फील किया कि मैंने कोई भी जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे, आई थिंक मैंने एंड किसी का भी नहीं किया था। कि अगर ये सोचते कि निकल नहीं रहा, लास्ट में कुछ आ नहीं रहा, तो थोड़ा करके आओ। स्टेप मार्किंग बहुत अच्छे से हुई है मेरे वाह, पेपर में। तो थोड़ा जितना भी आता है उतना लास्ट तक करके आओ। स्टेप मार्किंग होती है और बहुत अच्छे से होती है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। ये मतलब इतनी परफेक्ट आपने लास्ट स्टेटमेंट कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए ना, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता था भूमिका जी। थैंक यू सो मच। तो बच्चों ध्यान रखो, कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं आएगा। आज अगर मुझे भी बोलेंगे ना एडवांस अकाउंटिंग का पेपर देने जाओ और कॉन्फिडेंस के साथ जाऊंगा, ऐसा मेरा भी नहीं होगा। मैं भी जाऊंगा तो मैं भी डरा हुआ ही जाऊंगा, क्या पेपर आएगा कैसा आएगा। और 85 लाई हुई भूमिका जी यहाँ पे कह रही है कि पूरा लास्ट तक अगर नहीं भी आया तो भी जितना आता है करके आओ, स्टेप मार्किंग आएंगे, है ना। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, वेरी गुड सजेशन दैट यू हैव गिवन, एडवाइस दैट यू हैव गिवन टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच भूमिका जी, आप इस सेशन में आए, हमारे साथ जुड़े। इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू ओवर हियर। एंड बच्चों, भूमिका जी ने जो भी बात बोली है उसको प्लीज सभी लोग यहाँ पे नोट डाउन कर ले, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे। And all the best for your September 25 and January 26 examinations. With this, this is CA finalist Bhumika Shah and CA Tejas Suchak signing off. Thank you so much. Take care. Bye bye. All the best, everybody. Thank you.